निजासन पर विराजियो कृपा सिंधु भगवान सियावर रामचंद्र जय हर हरिओम हरिओम। राम लक्ष्मण सीता माता की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। करो शुरू करो। आज कोई नंगे नहीं आवाला हो क्यों करेगी सीता अन्वेषण कुछ नंगे नहीं आवाज श्लोक पढ़ा है। पढ़ो आप। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान की धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिकरु रघुकुल के श्रेष्ठ राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। सुप्रति अन्य पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वदा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहे। जय जय श्री सीताराम। जहाँ शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानका उनका सेवन क्यों नहीं किया जाए। मेरा 3 बार हो गया काशी, 4 बार हो गया, अभी गई थी तो 4 बार हो गया। हाँ नसीब रहेगा हम भी देखेंगे, नहीं तो क्यों नहीं देखेंगे। मन में खाली भगवान से प्रार्थना करो जरूर मिलता है सब। मन में अपना निश्चय करो, निश्चय वाला चाहिए। हम कान पड़े कहाँ जाए, ऐसा नहीं अनपढ़ लोग पहुँच जाते। अरे पहले तो लोग पैदल चलते थे, उम्मीद गणी से नहीं चलना है, गाड़ी से ही जाना है। भाई कटना पड़ेगा मारता यो करती थी भाई। जिस भीषम हालाहाल बीच से सब देवतागण जल रहे थे उनको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया है, हे मंद मन तू इस शंकर को क्यों नहीं बचता। उसके समान कृपालु और कौन है। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। मुशमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ मुशमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। चलो अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा के बता देना कि कौन है। हालांकि थे तो वो भी राक्षसी थे ना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर, वो बाली के डर से गुफा में छुप के रह रहे थे ना। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सावले और गोरे शरीर वाले आप कौन है जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में घूम रहे। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं में से कोई है? ये आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। वहाँ वन में राक्षस ने मेरी जानकी को हर के लिए लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र का सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और शिव जी कहते, हे पार्वती, कोई सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है,
मुख से वचन नहीं निकलता। अरे वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। आपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। अरे फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, अरे मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। न्याय के अनुसार मैंने आपसे पूछा। वर्षों के बाद आपको देखा, अरे वह भी तपस्वी के वेश में। मेरी वानरी बुद्धि, इससे तो मैं आपको पहचान न सका। अरे और अपनी परिस्थिति के अनुसार अरे मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह, आप क्यों मनुष्य की जैसे पूछ रहे हैं? अरे अब मेरी तो बुद्धि उतनी है वानर की बुद्धि, पर आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं कि आप कौन हो? आप तो सर्वज्ञ जानते हो ना। अरे मैं आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसलिए मैं अपने स्वामी अरे ने आपको नहीं पहचाना है। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, अरे आपने मुझे क्यों बुला दिया? क्यों बुला हे दिया? नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, अरे तथापि सेवक स्वामी की स्मृति में न पड़े, अरे आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, अरे जीव आपकी माया से मोहते हैं, अरे वो आपकी ही कृपा से अरे निस्तार पा सकता है। उस पर रहे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई मतलब शपथ करके कहता हूँ, अरे आपकी कसम खा के कहता हूँ, अरे मैं भजन साधना कुछ भी नहीं नहीं जानता। सेवक स्वामी के पुत्र और माता के भरोसे निश्चित रहता हूँ। अरे प्रभु को सेवक पालन पोषण करते ही बनता है अरे और करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकलाकर अरे फिर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर अरे फिर प्रकट किया। अरे जय जय सीता। उनके हृदय में प्रेम छा गया। अरे तब रघुनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया अरे और अपने नेत्रों के जल से उनका जो शरीर है वो शीतल कर दिया। और छाती से लिपटे थे ना, तो उनके आंसू की धारा बह रही थी। अरे फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, अरे मन छोटा न करना। अरे तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। जितना अरे। लक्ष्मण प्रिय है उससे डबल तुम मुझे प्रिय हो। अरे अब सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। अरे मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, अरे पर मुझको सेवक प्रिय है, अरे क्योंकि वह अन्याय गति होता है। अरे। मुझे छोड़कर उससे कोई दूसरा सहारा नहीं होता, क्योंकि सेवक तो सिर्फ मुझे ही चाहता है ना। अरे इसलिए मैं सेवक से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। अरे और हे हनुमान, अरे अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी भी नहीं टलती कि मैं सेवक। सेवक और यही चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी अरे। भगवान का रूप है। कभी भी नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि मैं तो बड़ा हूँ, अरे मैं राजा हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। अरे मैं तो क्या हूँ? भगवान का सेवक। सेवक अरे जो दिया है भगवान आपने वो सब आपका ही आपका ही है। स्वामी के अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार अरे। हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया अरे। और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहता है, अरे वो आपका दास है। अरे। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए अरे। और उसे दीन जाकर निर्भय कर दीजिए। वो अरे। सीता जी की खोज कराएगा अरे। और जहाँ जहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। अरे इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने अरे। श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। अरे तब सुग्रीव ने रामचंद्र जी को देखा अरे तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर अरे। आदर सहित मिले। रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनके गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे कि हे विधाता, अरे क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? मैंने तो इनकी परीक्षा ले ली। अरे तब हनुमान जी ने दोनों की ओर सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर, अरे अपन अग्नि क्यों जलाते हैं? कि भगवान को साक्षी बोलते हैं कि मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। ये देखिए, आप ये अग्नि जो है ये आपके समक्ष है, ये साक्षी है कि मैंने आपकी पूजा की है। अरे इसलिए बिना जलाए, दीपक जलाए पूजा नहीं करनी। कोई करे दीवो करने जो कभी पे करो ना, वो पाठ करिए तो दीवो की नहीं तो भगवान विराजमान वे गया। और हनुमान जी ने दोनों को सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके अरे। प्रीति जोड़ दी। अरे। अर्थात अग्नि की साक्षी देखकर प्रतिज्ञा पूर्वक मैत्री करवा दी।
दोनों के हृदय में प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करते हुए सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। हमें तुरंत राम 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 का शब्द सुनाई आया और पुकार कर ये वस्त्र, उनने बानर के ऊपर वो वस्त्र गिराया था ना, सीता जी ने अपना वस्त्र राम राम लिख के नीचे फेंका था ना, पता चल जाएगा इसलिए। हाँ, तब रावण ने उससे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आपको आकर मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तू वन में किस कारण से रहते हो। सुग्रीव का, हे नाथ, बलि और बाली ये दो भाई थे। इन दोनों में बहुत प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव नाव का उनका जो पुत्र था उसका नाम मायावी था। एक बार वो हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पे आकर पुकारा और ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वो दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा हुआ चला गया। वो मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े ने 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मर गया, क्योंकि उसका पीछा करते हुए वो गुफा में घुसे। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसको बाली ने मार डाला। और उसने क्या किया था, बाली को ही ये राक्षस को ही मारा था। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा को देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसके जी में भेद बढ़ाया। बहुत ही विरोध माना कि देखो, मैं तो मारने के लिए भाग के गया था उस राक्षस को, और इसने मेरे को ही मारा समझ के राज्य सिंहासन पर बैठ गया भाई। और लोभ के कारण उसने वो शिला लगा दी कि मैं बाहर नहीं निकल सकूं। मतलब दुर्बुद्धि हो जाता ना इंसान, गलत पहले सोचता है, अच्छा बाद में सोचता है।